इससे ज्यादा कुछ कर सकता है क्या? अपना साधारण रूप नहीं दिखाया, विराट रूप जो अर्जुन को दिखाया, तब भी नहीं समझ आया दुर्योधन। तो अब इससे ज्यादा बड़ा सेंटेंस मेरे पास कहने के लिए कुछ है नहीं कि जब भी कोई आपको जगा रहा है, झकझोर रहा है, अब वो ईश्वर का ही कोई ना कोई उसमें खुद ही आया उसके रूप में। क्योंकि एक चीज समझ लो, इस दुनिया में कोई चीज अकारण नहीं होती, हर चीज के पीछे कारण छिपा है। गोस्वामी जी राम और लक्ष्मण के दर्शन करना चाहते थे, सबको बताया, एक सोच के लिए जाते थे, वो जो अशुद्ध जल बचता था एक पेड़ पर चढ़ाए आते थे। एक दिन वो प्रकट हो गया जिन्न, बोला साहब आप जो जल पिलाते थे उससे मेरी आत्मा तृप्त हो गई, बताइए क्या चाहते हो? बोले मैं राम और लक्ष्मण के दर्शन करना चाहता हूँ। बोले साहब मैं दर्शन करा सकता तो मेरा उद्धार ही ना हो जाता, पर हाँ एक चीज बता सकता हूँ, वहाँ काशी में जाना, एक कथा चल रही होगी राम जी की, वहाँ 50 मीटर दूर एक कोढ़ी बैठा होगा, पाम पकड़ लेना, हनुमान जी हैं वही मिलवा सकते हैं। गए वो काशी पहुंचे, देखा 50 मीटर दूर कोढ़ी एक बैठा है, तो पाम पकड़ लिए, बोले प्रभु करा दो। बोले हट हट दूर हट, लेकिन नहीं, हो तो कह रखा था ना पाम पकड़ लेना, छोड़ना नहीं। 15 मिनट बाद भाई प्रकट होना पड़ा। बोलो भाई क्या चाहिए? बोले राम और लक्ष्मण जी के दर्शन करने। बोले अच्छा ठीक है, चित्रकूट में जाएं, चित्रकूट में जाओ, फलानी तारीख फलाना टाइम, पहचान लेना ध्यान से। और आपको सबको मालूम है कि जब पहली बार राम और लक्ष्मण आए, तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए। शाम को जब हनुमान जी से मिले, हनुमान जी से उन्होंने कहा कि अरे आपने तो कहा था राम और लक्ष्मण आएंगे, वो तो आए ही नहीं। हनुमान जी बोले अरे कैसी बात करते हो? अरे 2 श्वेत घोड़ों पर 2 राजकुमार आए थे कि नहीं आए थे? बोले हाँ आए थे। तिलक लगवाया था नहीं कि लगवाया था? बोले हाँ लगवाया था। अरे वही तो राम और लक्ष्मण थे। बोले प्रभु अब क्या चांस गया? बोले एक और बात हो सकता है। बोले कह के देख लेता हूँ, वैसे इतना आसान थोड़ा ही भगवान का आना। बोले बस कैसे भी करके एक चांस, अब के नहीं चूकूंगा। हनुमान जी जानते थे अब के फिर चूकेगा, सो तोते का रूप बना के बैठ गए। और अगले दिन जैसे उसी समय उसी रूप में आ रहे हैं, तिलक भी लगवा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे, तो ऊपर से तोते का रूप बना के कहते हैं चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले रघुवीर की। जिसके तुम तिलक लगा रहे हो, अरे यही रघुवीर है, पाम पकड़ ले, मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जब भी कोई आपको जगाए, वो झकझोरे, वो आता है, हर बार आता है, लेकिन असली रूप में जब आता है तो पहचान नहीं पाता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जब भी कोई जगाए, 6 साल की तपस्या करते हुए जब भगवान बुद्ध सूट के ढांचा हो गए, बिल्कुल उन्हें खाना पीना सब छोड़ दिया। सुजाता नाम की एक लड़की आती है जो गडरिया की लड़की थी, भेड़ चराती थी, खीर बना के लाती है, महात्मा बुद्ध को देती है और कहती है तथागत खीर खाओ। बोले मैं तो नहीं खाता। तथागत तो बोले तथागत अरे जब ये शरीर ही नहीं रहेगा, कौन से ब्रह्म को पाओगे, कौन से ईश्वर को प्राप्त करोगे? इस ईश्वर को पाना चाहते हो तो ये शरीर रहे, इसलिए खाओ। और सुनो, वीणा के तार इतने भी मत खींचो कि तार टूट जाएं, वीणा के तार इतने भी ढीले मत छोड़ो कि सुर ना निकलें।